हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सिंटेक्स का नेक्स्ट पार्ट, अब कितना पार्ट पढ़ा दिए, 5 या 6 पार्ट, आई होप, आशा करता हूँ कि कंप्लीट हो गया होगा। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, शायद आज अंतिम ही वीडियो होगा, ठीक है ना, सिंटेक्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए, सिंटेक्स का जो बचा हुआ रूल है उन पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप लोग के लिए फिर भी एक सिंटेक्स का एक अच्छा सा रूल लेकर आया हूँ। ये सिंटेक्स के रूल में क्या है, जितने में वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड जो बाबू है ना बाबू, ये जितने वर्ड हैं ये देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। पहले समझिएगा, ये जितने वर्ड हैं ये देखने में प्लूरल लगेंगे। प्लूरल क्यों दिखेंगे? क्योंकि इन सबके अंत में एस जुटा है, लेकिन वास्तव में एक है। फिजिक्स बताइए, एक सब्जेक्ट का नाम है कि 50 सब्जेक्ट का नाम है? एक ही सब्जेक्ट का नाम है ना। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है कि अनेक सब्जेक्ट का नाम है? एक सब्जेक्ट का नाम है। इसी तरह मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। न्यूज, तो न्यूज एक अपरूपी में एक न्यूज होता है, ठीक है ना, जो कि एक सिंगुलर का बोध कराता है। और ठीक उसी तरह आपका है मलेरिया, एक बीमारी है, डिजीज है, तो ये भी क्या है, एक है, एक भी डिजीज है ना जी, एक बीमारी है ना। तो इन सब के साथ देखो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? तो सिंगुलर होते हैं, तो जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। कौन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा जी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, ये इन सब के साथ कौन सी लगेगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बोल देंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया ना। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लड़का, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग क्या है? तो मैथमेटिक्स के साथ क्या लगा? इज लगा ना, सिंगुलर। जैसे बोल देंगे फिजिक्स हो गया इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लड़का, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स का एक भाग है। भाग है कि नहीं? आप देखो फिजिक्स, अच्छा, जो पढ़ता होगा फिजिक्स वो मैथमेटिक्स का भाग है, इसके साथ क्या लगा? इज लगा, इज लगा ना। तो इन सभी के साथ सिंगुलर क्या आएंगे? वर्ब आएंगे आजीवन। किनके साथ? जैसे नाउन होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल लगते हैं। प्लूरल इसलिए लगते हैं कि उनके साथ एस जुटा रहता है। क्या जुटा रहता है? एस। लेकिन उनके एस जुटा रहता है लेकिन वो एक अकेले होंगे, सिंगुलर का बोध कराएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अभी जिस तरह मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसे वर्ब हो, ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस लगा रहता है लेकिन देखने में प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर का प्रयोग ट्रीट इसलिए किया जाता है कि वो सिंगुलर होते हैं। अगला रूल क्या है? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होंगे लेकिन वो मिलकर ना किसी एक चीज का निर्माण करेंगे, तो इसी के उनके साथ सिंगुलर होता है। कैसे हम बताए थे कि जैसे वो थोड़ा कि जैसे बटर एंड ब्रेड इज माय फेवरेट फूड, ठीक इसी तरह नाउन में भी एक कंसेंट आएंगे, उसमें रूल आएगा। नाउन में लड़का, नाउन में भी रूल आएंगे। जैसे बोल देंगे 50, बोल देंगे 50, यहां पर देखो 50 रुपीज, 80 है, FIFTY, ठीक है ना, टी इसको समझना। और रुपीस देखो RU 50 रुपीज। अब बताओ डैश एक बिग, एक छोटा स्मॉल अमाउंट है कि बिग स्मॉल अमाउंट है? ये स्मॉल अमाउंट। स्मॉल का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट मतलब अमाउंट मतलब रकम। बताओ इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा? क्यों? ये देखो 50 रुपया मिलकर देखो छोटा अमाउंट है, एक छोटा रकम का बात किया। तो ये 50 रुपीज के लेकर तुम्हें कल 50 रुपीज देकर कल आर मत लगा देना। क्या लगाओगे? इज लगाओगे। बोलोगे सर इसका रूल होता है क्या? तो इसका रूल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पर समझा जाता है। जो चीज मिलकर एक छोटा चीज का बिल्ड कर, जैसे बोलेंगे 50 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस की शॉर्ट डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा लेकिन इज की आर, वाच की वॉर, हैव की हैज, हैव
हैज कैसे होगा यार? तुम लोग को था रहे थे कि कौन क्या बताया, सही बताए हो कुछ लड़के, लेकिन पीछे से गलत बोलते हैं, ठीक है ना? कुछ लड़के गलत बताए, हम बोल दिए कि जब है तो सब बोल रहा है कि सर जी हैवे होगा। अरे गधा, हम कुछ भी बोल देंगे तुम सही मान लोगे? तुमको रूल का खातिर पढ़ाया जा रहा है कि हैज और हैव में अंतर नहीं दिखाई दे। सुनो इधर, फाइव टन कोयल होता है ना, कोयल्स है, कोयला मतलब कोयल्स मतलब क्या होता है? हाँ, डैश एनाफ, एनाफ मतलब पर्याप्त है। इज क्या? हाँ, इसमें क्या है लगा इज कि 5 टन जो कोयला होता है ना बाबू, वो काफी, एक रकम का बात किया कि 5 टन कोयला काफी है। अब 5 टन कोयला इस फंक्शन के लिए काफी, कोई बोलता है ना जी, तो 5 टन कोयला आपका काफी है, तो यहाँ पर इज लगा। हम बोले कि 50 रुपया एक छोटा अमाउंट है, तो क्या बोलोगे? इज लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का टेंस आएंगे तो इसको बताना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? कौन फोन किया? चलो 90-50 पाया है इसका, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसको समझ जाए लड़का, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, लेकिन इसको थोड़ा समझ जाने दीजिए। देखिए बाबू, इधर रूल देखिए, एंड से जुट कर, देखो बाबू एंड से जुट कर जो भी दो नाउन आएंगे, क्या आएंगे? एंड से जुट कर दो नाउन आएंगे, तो एक के पहले आर्टिकल लगा रहेगा, एक के पहले आर्टिकल नहीं लगा रहेगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है ना? और दोनों के साथ आर्टिकल लगा रहेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे हम तुमको बता देंगे, अब बताओ, अब यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा? फिर भी बात समझो, एक के साथ आर्टिकल लगेगा, एक के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना? ये शुरू में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना? अब इसका मतलब का ए बॉय एंड गर्ल इज कमिंग, मतलब एक लड़का एक लड़की, मत समझना। इसका मतलब हुआ कि एक लड़का है वही लड़की भी है, वही एक लड़का है वो एक लड़की भी है, यही तो सिंटेक्स का मेन ब्रांच है। मतलब एक लड़का एक लड़की आ रहा है, मैंने जो तुम उसको लड़का मानो या लड़की मानो, वही एक ही व्यक्ति आ रहा है, वही एक ही व्यक्ति आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो है ना वो एक लड़का है चाहे एक लड़की है। चलिए थोड़ा सा दियो, अच्छा लिखो इसके बाद, ए रेड एंड ब्लैक काऊ, देखिए ऑप्शन है आपके पास, इज आ रहा है, बताइए क्या बनाएगा इसका? इज। इज इसका अर्थ क्या निकलेगा? एक जो गाय है ना, एक ही को गाय है, वही गाय जो काली भी है और वह लाल है, जो कि फील्ड में चर रही है, जो कि फील्ड में घास क्या कर रही है? समझ में आ रहा है बात? हाँ, एक ही गाय है। जैसे देखो, देखिए यहाँ पर पोएट एंड द टीचर, सॉरी दो बार लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर दो समझ लेना। पोएट एंड दो लगाए ना जी, दो क्या है? आर्टिकल है ना जी। टीचर इज कमिंग लगाए हैं, बताओ काहे लगाए हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आ रहा है ना वो भी टीचर है और वो भी पोएट भी है, एक ही व्यक्ति है, वो टीचर भी वही है और पोएट भी
कोई हिम्मत से रखी देखो, तुमको तो लगेगा कि सब चीज पोएट मतलब कभी भी आ रहा है और शिक्षक भी आ रहे हैं, ये नहीं है। जो पोएट है वो भी कभी है, वही एक एक आ रहा है, ठीक है ना। जैसे गर्जीवन एंड फिलोसफर इज कमिंग, जो फिलोसफर है वही गर्जीवन है, नहीं बोला जाता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। उसमें क्या रूल क्या है कि आर्टिकल इसके साथ तो पहला के साथ आएगा चाहे दूसरा के साथ आएगा। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को तो जानते हो ना क्या होता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल कहते हैं ए एन, और दूसरा होता है दी या दो, इसको प्रोनाउंसिएशन में होता है दी या दो होता है। तो ये दो लगा ना जी, जैसे बोलेंगे फिर भी यहां पर लगा दिए, दो लगा कर बता दे रहे हैं। द टीचर लिख दे रहे हैं पहले, फिर भी इधर थोड़ा सा टीचर लिख कर लिख दे रहे हैं। द टीचर एंड सिंगर, सिंगर है। उसके बाद से यहां पर लिख दिए थे प्रेजेंट, क्या लिख दिए, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है ना जी। एस्टरडे, सो मत, एस्टरडे हुआ ना, वाच की वॉर, वाच की वॉर होगा है, वार वाज होगा। क्यों बताओ, जो टीचर है ना वही सिंगर है, वही सिंगर है, सिंगर है, समझ आ रहा है ना। जो टीचर है वही क्या है, सिंगर है, तो इसमें शब्द क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है ना। कब कब याद रखना का है, तो कंसेप्ट तुमको क्या बताता, तो देखो कंसेप्ट लिख लेना। कंसेप्ट के लिए तो कोई बात ही नहीं है। कंसेप्ट है कि ए आए और कोई नाउन आए, फिर भी नाउन है, फिर भी एंड आए और विदाउट नाउन है, विदाउट विदाउट आर्टिकल में या नाउन है, विदाउट आर्टिकल में, विदाउट आर्टिकल है, आर्टिकल समझता है ना। हाँ, तो अब इसके विदाउट आर्टिकल में नाउन आएगा, तो अब ये कौन सा वर्ब लगेगा, तब भी आपका कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। अच्छा ऐसे भी आ जाए, चाहे विदाउट नाउन आर्टिकल आ जाए, ये पहले अभी पहले आ सकता है, जैसे विदाउट आर्टिकल, ए से आर्टिकल समझ लेना, आर्टिकल नाउन आए, एंड आए, ठीक है, अब प्लस ए एन दो नाउन है, ए एन नाउन है, तो अभी कौन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएंगे, ठीक है ना। याद रखना ये कंसेप्ट, नहीं समझ में आया। हाँ, मतलब एंड के पहले आर्टिकल आए या दूसरा में नौ आए, इसके पहले नौ आए तो उधर आना चाहिए, एक की ओर आए एक की ओर नौ आए, तो अब प्लूरल वर्ब लगेगा। जब दोनों ही ओर रहेगा, दोनों साइड में रहेंगे तो प्लूरल वर्ब। वो अभी तो बताए नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए तुमको भी बताया, अभी तो बताएंगे। चलो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लास्ट ऑफ सिंटेक्स का एक रूल है, जो अभी जो बताए ना, कहां पर आर्टिकल जब पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल आए और दूसरे वाले के नौ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और दूसरे वाले के साथ आए और पहले वाले के साथ नौ आए तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दोनों के साथ आर्टिकल आए, दोनों के साथ जब आर्टिकल आएगा ना, डबल आर्टिकल आएगा तो आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। डबल आर्टिकल आएगा तो कौन सी का प्रयोग होगा बाबू, प्लूरल वर्ब का। जैसे बोलेंगे द पोएट बताइए, इसमें ईच की आर लगेगा, आर इसलिए लगेगा, देखो आर बाबू इसलिए लगेगा छोटे कि इसमें भी आपका पहले आर्टिकल लगाया और इसका भी आर्टिकल लगा, तो इसमें आर लगेगा, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे ए रेड एंड देखिए ए बाबू इसमें क्या लगेगा, ईच की आर है छोटे, बताओ आर लगेगा। देखिए याद रखना कि हमेशा दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो तो क्या लगेगा, आर लगेगा, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, याद रखना, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट डे में कोई अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड लक।